जिस दिन उन्होंने जात के नाम पे आपकी वोट खरीदी थी, उस दिन ही उन्होंने संविधान और लोकतंत्र का सौदा कर लिया था। और आज मैं आपको एक सच बताता हूं, संविधान आपको अधिकार देता है ना कि इस देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। संविधान आपको यह अधिकार देता है ना कि अंबानी के बेटा का वोट और एक जूता सिलने वाले इंसान के बेटे का वोट बराबर होगा। यह संविधान आपको हक देता है कि नहीं देता है? क्या एक जूता सिलने वाला का बेटा चुनाव लड़ सकता है? वार्ड पार्षद का चुनाव लड़कर दिखा दीजिए हमको। नॉमिनेशन फॉर्म लेने जाइएगा ना, यही लोकतंत्र के रक्षक सब आपका पैर तोड़ देंगे। यह है लोकतंत्र की स्थिति। और फिर भी कहते हैं कि हमारा देश और संविधान खतरे में नहीं है। 500 रुपए लेकर के किसी को वोट करके हम अपनी जिम्मेदारी से भूल जाते हैं, और वो 500 रुपए दे करके आपका हजारों करोड़ रुपए अपने दोस्त को देकर के देश से भगा देता है। इस संबंध को समझिए कि नीरव मोदी नरेंद्र मोदी के पीछे क्यों खड़ा है। नीरव मोदी नरेंद्र मोदी के पीछे इसलिए खड़ा है कि नीरव मोदी नरेंद्र मोदी को एक अवतार की तरह आपके सामने प्रस्तुत करेगा। एक अवतार है, वो इंसान नहीं है, अवतार है। और आप उस झांसे में फंस जाएंगे और हमारी हालत ऐसी होगी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। अभी भी कुछ लोग जनधन योजना में जाकर के खाता चेक करते हैं 15 लाख आया कि नहीं आया। ए भाई साहब, अरे आपके नल में पानी नहीं आता है, आपके अच्छे दिन कहां से आएंगे? आपके पड़ोस में साफ सफाई नहीं होती है, आपके खाते में 15 लाख रुपए कहां से आएंगे? फिर भी एक सपना था, नहीं? पहली बार मोदिये, दिल गया हार मोदिये। होता है, कोई चीज अगर आपके सामने इस तरह से बेची जाएगी तो आप खरीद ही लेंगे। हम भी खरीद लिए। और हमसे भी बुरा हाल किनका हुआ? जो 2014 में पहली बार वोट दिए और पहली ही बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना वोट दे दिए। क्योंकि 545 सीट पे तो चुनाव हुआ नहीं था, 545 सीट पे मोदी जी अकेले लड़ रहे थे। तभी तो टीवी स्टूडियो में 4 पत्रकार बैठ जाते हैं और कहते हैं राहुल गांधी नहीं तो कौन, नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। अरे यहां संविधान हम पढ़े हैं, उसकी प्रस्तावना पढ़े हैं, उसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और यह कह रहा है राहुल गांधी नहीं तो कौन। यह आपके दिमाग को WWF का गेम बना दिया है। अब जबकि समझ लीजिए, WWF का जो गेम होता है उसमें जीतने के लिए भी पैसा मिलता है और हारने के लिए भी पैसा मिलता है। रेफरी को भी पैसा मिलता है, और जो उसके समर्थक होते हैं जो रोते हैं, रोने के लिए भी पैसा मिलता है और हंसने के लिए भी पैसा मिलता है। इस तरह से वो गेम सेट है। और ये जो राजनीति का गेम सेट किया गया है, उसमें हम लोग मूक दर्शक बन करके इसको देख रहे हैं। याद रखिएगा, यही गलती किसी जमाने में हमारे देश के नागरिकों ने की थी। जब राजे राजवाड़े आपस में लड़ रहे थे तो उनको लगा कि यह राजे राजवाड़ों की लड़ाई है, इसमें जनता का क्या लेना देना है। आज भी हमारे कुछ मित्रों को लगता है कि यह पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है, यह कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, यह राइट और लेफ्ट की लड़ाई है, हमको इसमें क्या लेना देना है। याद रखिएगा, यह पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, यह मोदी वर्सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया की लड़ाई है। इस बात को आप समझ लीजिए। और ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं, उनके जो सवालात हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को किस तरीके से गुमराह किया जाता है और कौन सा नेक्सस, कौन सा गठजोड़ इस देश के लोकतंत्र को गिरवी रख करके इस देश की संविधान को जला देना चाहता है, मिटा देना चाहता है, इस साजिश को आपको समझना पड़ेगा। नीरव मोदी पैसा लगाए नरेंद्र मोदी पे, नरेंद्र मोदी कहे कि चल उड़ जा पंछी। जीत करके आए, फोटो खिंचाए और गायब। कितना रुपया लेकर के गए? 35,000 करोड़। और आपको पता है, हमारे आपके जैसा एक फेलो इंडियन सिटीजन जिसको भारतीय होने का अधिकार है, क्योंकि वो भी इसी ज्योग्राफी में पैदा हुआ है, इस हवा में सिर्फ ब्राह्मण का सांस नहीं घुला हुआ है, दलितों का भी हवा है, उसका भी सांस घुला हुआ है। सांस लेते वक्त बोलते हैं कि ब्राह्मण सांस लेकर के छोड़ा है तो हम नहीं लेंगे, दलित सांस लेकर के छोड़ा है तो हम नहीं लेंगे। और प्रदूषण जब फैलेगी तो एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं ना, हैं? तो सब खरीद रहे हैं ना। ऐसा कह रहा है कि दलित का फेफड़ा खराब कर देंगे और ब्राह्मण का फेफड़ा खराब नहीं करेंगे। यह है बेसिक इशूज। और इस बेसिक इशूज पे इस देश का यूथ चर्चा करे
इस पे बात हो, देश के भीतर एक कैसे बेहतरीन ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, उस बहस को भटका देने की साजिश चल रही है। और ये गठजोड़ ये है कि पैसा खर्च करेंगे नीरव मोदी के ऊपर सरकार, और सरकार पैसा लेंगे किससे? आपसे। यह मत समझिए कि कोई नेता अपने बाबूजी के घर से किसी पूंजीपति का कर्जा माफ करता है या उसको पैसा देता है, आपका पैसा है। और यह उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। कौन बनेगा करोड़पति में? जब आप एसएमएस करते हैं तो 3 रुपया कटता है कि नहीं कटता है? सही हिसाब है, मेरा हिसाब ठीक है। तो 1 करोड़ आदमी अगर एसएमएस किया हो तो कितना रुपया हुआ? 3 करोड़। तो 3 करोड़ में से 1 करोड़ दे देंगे किसी को तो क्या फर्क पड़ता है? बिजनेस समझ में नहीं आता है। यह है बिजनेस दोस्त। इस देश में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने जनधन खाते खुलवाए। बहुत बढ़िया, बजाओ ताली। और खाते जब खुलवाए तो 500 रुपया आपसे डलवाए। देश का पॉपुलेशन प्रधानमंत्री हमेशा बोलते रहते हैं, क्या कहते हैं? 125 करोड़। अरे 125 करोड़ में से 50 करोड़ भी यदि खाता खुला तो 50 करोड़ गुना 500 रुपया कितना हुआ? जोड़ते रहिए, सुन्ना डालते रहिए। और एनपीए किसका माफ किया गया? किसका कर्जा माफ किया गया? किसान का। किसका माफ किया गया? अंबानी जी का। कितना कर्जा माफ हुआ है? सोच के बताइए। उसका फिगर आपको पता है? आपको घर में जितना कमरा होगा सब में भी रखिएगा तब भी जो है बाहर रह जाएगा। 3,16,500 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया गया है। और 3 लाख रुपया मोदी जी किससे मांग रहे हैं? आरबीआई से। और नहीं दिया तो पटेल जी को क्या बोले? ओके टाटा बाय बाय सायोनारा। 3 लाख करोड़। और 3 लाख करोड़ का एक और रहस्य तिलिस्म है, उसको भी समझ लीजिए। जब नोटबंदी की गई तब प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा, बेहतरीन झूठ बोलते हैं लेकिन सामने से देखिएगा ना आपका दिल कहेगा कि कुछ भी हो इस बंदे को तो झूठ बोलने के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। माइक पे खड़ा होकर के उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया काला धन वापस आया है। तो 3 लाख करोड़ अगर काला धन वापस आया है, लॉजिक लगाइएगा, हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, अपना तर्क इस्तेमाल कीजिएगा। तो मेट्रो बनाने के लिए 1 लाख करोड़ जापान से कर्जा लेने की जरूरत है? सोचिए ना सर, सोचिए, समझ में आ जाएगा। अरे कोई जन्मजात मोदी विरोधी थोड़ी हम पैदा हुए थे, उनका विरोध करने में मजा थोड़ी आता है। इट्स बैड जॉब, इट्स नॉट ए गुड जॉब। क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है कि बाप दादे ने जो पेड़ लगाए थे उसका मजा हमने लिया। इस देश में यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो इस देश में पब्लिक एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं होता, और पब्लिक एजुकेशन के भीतर एक ही बेंच पे ब्राह्मण और दलित का बच्चा एक साथ बैठ करके पढ़ाई नहीं कर रहा होता। यह है संविधान की ताकत। यह संविधान किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। यह संविधान इस देश के लिए है, और देश देश के लोगों से बनता है, तो लोगों के हक और अधिकार के लिए है, न्याय और बराबरी के लिए है।